हाँ जी, 6.2 एक्सरसाइज। इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं हम। बेसिकली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। क्लोज इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ओपन इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली यानी कि इक्वल का सिंबल नहीं आता इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन को पहली चीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जानी चाहिए, तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे वैल्यू x की घटाते जाएंगे फंक्शन भी डिक्रीज करना, मतलब कम होती जानी चाहिए वैल्यू, तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन इसके कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कब तक वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। एफ डैश एक्स क्या है हमारा 3। यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, x बचा ही नहीं है, 3 है, क्या है वो, पॉजिटिव है। जो भी डेरिवेटिव है वो हर केस में पॉजिटिव आना चाहिए, कि x की किसी भी वैल्यू के लिए क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये 3 है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यहाँ x कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किन वैल्यू के लिए इंक्रीज हो रहा है, ऑन आर दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे जब x है ही नहीं और ये पॉजिटिव ही रहना है, तो क्या कहेंगे कि फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। अगेन डिफ्रेंशिएट किया, ये आया 2e की पावर 2x, e की पावर एज इट इज डेरिवेटिव रहता है, 2x का क्या आएगा 2, ठीक है। अगेन क्या है ये पॉजिटिव, हाउ, x की जगह अगर आप नेगेटिव कुछ पुट कर भी देते हैं, मान लो आपने x की वैल्यू ली -1, सपोज करो x की वैल्यू, x की जगह क्या पुट किया हमने -1, तो ये जो आएगा ये 2e टू द पावर -2, नेगेटिव पावर को नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा 2/e²। पर ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हुई है, समझ आ रही है, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि x का पावर में है। और पावर में मैंने कहा अगर माइनस की वैल्यू पुट कर भी देंगे तो वो डिनोमिनेटर में आके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो हर जगह ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एफ एक्स इजिकल टू क्या है, साइन एक्स। हमें क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट इंटरवल में तो इंक्रीज करे, 0 से π/2 में ये इंक्रीज करे, सेकेंड इंटरवल π/2 से पाई में क्या करे, डिक्रीज, और 0 से पाई यानी कि इन दोनों इंटरवल का यूनियन, यानी कि 0 से पाई इस इंटरवल पे नाइदर मीन्स ना तो इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमने इसका क्या निकाला, डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, cos x, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब सिंबल देखा जाएगा इसका, जो डेरिवेटिव निकल के इस फंक्शन का हम क्या देखेंगे, सिंबल देखेंगे इस इंटरवल में, ठीक है। और नेचर किसका पता चलेगा, गिवन फंक्शन का, ठीक। सिंबल किसका देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन का, ठीक। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6। स्कूल एस, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये छोटी क्लासेस में शायद आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा एंगल और देख लेते हैं, 0 इधर π/2 दैट इज 90 डिग्री, ये पाई क्या होता है 180 डिग्री, ये 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और ये 2π यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। अब जो 0 से π/2 है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताएं कोस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एन इंटरवल 0 से π
पाई बाय 2 एफ डैश एक्स दैट इज cos x इज पॉजिटिव। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है उसका सिंबल देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो नेचर किसका पता चलेगा, फंक्शन का। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज strictly increasing in 0 to पाई बाय 2। ठीक है, आप स्ट्रिक्टली वर्ड ना भी यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सेम है, कोई ज्यादा हाँ जी। अब सेकंड हमें इसी इंटरवल में चेक करना है पाई बाय 2 से पाई, तो जो इसका डेरिवेटिव है cos x इसका सिंबल देखना है। इन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos x ये देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 से लेकर पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ऑल स्कूल टू कॉलेज यहाँ पे साइन और cos एक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, तो cos कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, so fx is equal to sin x is strictly decreasing in interval पाई बाय 2 से पाई। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट है 0 से पाई में हमें चेक करना है कि ना तो ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है। इसमें थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल पार्ट डालेंगे। हियर f dash x is equal to cos x is positive in first half that is 0 to pi by 2 and negative in pi by 2 to pi. It does not keeps the same sign in the interval 0 to pi कि इस इंटरवल में इस फंक्शन का सेम साइन नहीं है, इसके हाफ में तो पॉजिटिव है और हाफ में नेगेटिव है। जब सेम साइन ना हो तो आप लिख देंगे कि गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to पाई। ये थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद डाल देंगे, इसमें कुछ सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है, इसलिए मैं फिफ्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, जब हमें इंटरवल फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यूज निकाल देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किया, आता ही है सबको, इक्वल टू 0 पुट किया, 6 से डिविजिबल है ये, 6 से डिवाइड कर देंगे, फैक्टर की, और x की दो वैल्यू आ गई है -2 और 3। ठीक है, हाँ जी, अब हम इंटरवल बना रहे हैं नंबर लाइन पे, इधर हम लेंगे -इन्फिनिटी और इधर हम लेंगे इन्फिनिटी। ठीक, एक इंटरवल हमारा ये बना, एक ये और एक ये, तो 3 इंटरवल बने हमारे। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाएंगे, इधर लिखेंगे इंटरवल, ठीक, इधर लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स और इधर लिखेंगे नेचर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये टेबल बन गया। अब इंटरवल हमारे हुए -इन्फिनिटी से -2, -2 to 3, 3 to इन्फिनिटी, 3 इंटरवल हो गए हमारे। ठीक है, अब इस इंटरवल पे एफ डैश एक्स का क्या देखना, हमें सिंबल देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये ओपन इंटरवल है, ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाली x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करके देख लेते हैं, -3 इसके डेरिवेटिव में। ठीक है, x की जगह हम -3 पुट करके देखेंगे तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। वैसे ये इंक्रीज का सिंबल है, आप यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल है हमारा -2 to 3, इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे, -2 से बड़ी, दैट इज -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 2। ठीक है, 3 को नहीं ले सकते, तो x की जगह इससे पहली वाली ले लेते हैं, x को 2 ले लो या 1 ले लो, तो हमारा जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स सॉरी जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव आएगा। डेरिवेटिव में x की जगह 2 पुट करके देखेंगे तो जो इसका डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आएगा, और उस केस में फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल हमारा 3 टू इन्फिनिटी। x की जगह 3 से अगली वैल्यू ले लो, x की जगह हमें क्या पुट कर देना है 4। तो f डैश x यहाँ पे प्रॉपर आपको सॉल्व नहीं करना कि f डैश x हमारी क्या वैल्यू आई, ऐसे कोई नहीं देखेगा। मन में या रफली आप यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर सकते हैं, इसमें ना करके इस फैक्टर में डायरेक्ट पुट कर दो x की जगह, ठीक है। और आप चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, राइट। अब इसी में देख लें 4 + 2 6, 4 - 3 1, दोनों पॉजिटिव हैं, तो f डैश x क्या आया पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर से ये क्या करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, राइट। तो इसने पूछा है कि फाइंड आउट द इंटरवल, कि किस किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट में और थर्ड में इंक्रीज कर रहा है और सेकंड वाले में क्या कर रहा है ये डिक्रीज। तो इंटरवल जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो फंक्शन लेंगे, उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यूज आएंगी, x की 2 वैल्यू आई या 3 आए या 4 आए, नंबर लाइन पे शो करेंगे, इधर -इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे शो ना भी करना हो तो इतना मैटर नहीं करता, इंटरवल ये जस्ट आपको समझाने के लिए है x, ठीक है। -इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो एक इंटरवल इधर -इन्फिनिटी से -2 -2 से 3 3 टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पे इंटरवल लिखे हैं हमने। सिंबल किसका देखना होता है डेरिवेटिव वाले फंक्शन का, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और नेचर यानी कि नेचर मतलब कि भी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो हमें फंक्शन का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रूव करना है, शो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ 1 + x माइनस 2x अपॉन में 2 + x, x क्या है ग्रेटर देन -1, is an increasing function of x throughout its domain। ये कहता है डोमेन पे, इसके अपने डोमेन पे ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, हाँ स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है, इंक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ जी, तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं। डिफरेंशिएशन क्या, log ऑफ समथिंग दैट इज 1 / समथिंग या u अपॉन v का फॉर्मूला है। डेरिवेटिव अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट कर देंगे। u अपॉन v दैट इज v², v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ठीक है। या 4 अपॉन में 2 + x का होल स्क्वायर, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम करके शॉर्ट आउट जो किया, लास्ट में आपकी टर्म बची है x² अपॉन में 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। डोमेन इसने क्वेश्चन में ही दिया है कि x ग्रेटर देन -1, ये इसका डोमेन। तो इसने कहा है इसके डोमेन पे ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो आप लिखेंगे हियर dy अपॉन में dx ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू 0 एट x ग्रेटर देन -1। x -1 से बड़ी वैल्यू, पहली बात तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, x की चाहे कोई भी वैल्यू पुट करें ये पॉजिटिव ही रहना है। अब डिपेंड करता है ये देखेंगे x ग्रेटर देन -1 से बड़ी, अगर यानी कि 0 1 2 3 यहाँ पुट करो, 0 x की जगह 0 1 2 3 कुछ भी पुट करें तो ये हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स जो गिवन फंक्शन है y is equal to log of 1 + x minus 2x upon में 2 + x is increasing for x greater than -1, ठीक है, या फिर increasing at its domain, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिन पे ये इंक्रीज या डिक्रीज करता हो, ठीक है। तो ये फंक्शन था x × x - 2 का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर है, डिफरेंशिएट किया 2 पावर आगे आ गई है, 2 × x × x - 2, फिर इसका भी हमने डेरिवेटिव निकाला, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज x² + -2x, x² का क्या आया 2x और 2x का क्या आया 2 दैट इज 2x - 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने, आगे गया दैट इज 4x, x - 2 x - 1 क्यों कर रहे हैं x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। किस x की वैल्यूज, हाँ x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो x की वैल्यू हमारी देखो एक, इसको इक्वल टू 0 लेंगे, x की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, ठीक है। नंबर लाइन पे शो करेंगे इधर -इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, पहले 0 के बाद किसकी टर्न आएगी 1 नंबर लाइन पे, देन 2 इंटरवल हुआ माइनस, हाँ यहाँ ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन स्ट्रिक्टली वाला नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में,
यहाँ पे लेकिन क्लोज इंटरवल यूज होगा, स्ट्रिक्टली में ओपन इंटरवल यूज हुआ था। इन्फिनिटी की तरफ से कभी भी क्लोज नहीं लगता है, ओपन ही रहता है, ठीक है। तो हमारा इंटरवल था माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो की तरफ क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है 0 से 1, दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल, 1 से 2 क्लोज्ड, और नेक्स्ट हमारा 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ से हम क्या करेंगे, ओपन रखेंगे, ठीक है। पहले इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 0, इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 यानी कि x की वैल्यू -1 -2, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करके देखिए, इसका डेरिवेटिव क्या आया, नेगेटिव, लेस देन एंड इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली होगा तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगाएंगे, ठीक है। और इंटरवल कैसा लेंगे, ओपन लेंगे, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव है तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। 0 से 1 इंटरवल में इनके बीच की वैल्यू 1 से 1 भी ले सकते हैं, नो डाउट। इनके बीच की वैल्यू मैंने 1/2 ली है। यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज करेगा। 1 और 2 के बीच में 1.5 ली है, यहाँ फंक्शन नेगेटिव है तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। नेक्स्ट है 2 से इन्फिनिटी, 2 से बड़ी मैंने x की वैल्यू क्या ली है, 3, और 3 पे फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंटरवल किन किन इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, इस वाले पे और इस वाले पे, इन दोनों पे इंक्रीज कर रहा है, इन दो पे डिक्रीज कर रहा है। अगर कॉन्टिन्यूटी में 2 इंटरवल है तो उसको यूनियन लिख के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। प्रूव दैट y is equal to 4 sin theta upon by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function in the closed interval 0 से π/2। इसमें हमें ये दिखाना कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, राइट। हमें डेरिवेटिव निकालना है dy/d थीटा, क्योंकि थीटा में फंक्शन है, ऑब्वियस हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन में u अपॉन v का फॉर्मूला है, तो यहाँ आया 2 plus cos थीटा, दैट इज नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है v स्क्वायर, फिर ये फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4 sin थीटा, sin थीटा का क्या आ जाएगा, cos थीटा, दैट इज 4 cos थीटा माइनस 4 sin